इंडिगो संकट को लेकर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटा दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर दोषी पाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे ये चारों लोग। दोषी इंस्पेक्टर इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा इन्हीं पर था, जिन्हें हटा दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को नौकरी से हटा दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। क्या और जानकारी सामने आ रही है वरुण? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, डीजीसीए ने अपने ही 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को इस वक्त अपनी उनकी ड्यूटीज से रिलीज कर दिया है। ये वो अधिकारी हैं जो इंडिगो के लिए प्रिंसिपल ऑपरेशन इंस्पेक्टर थे, और एयरलाइन कैसे उड़ती है, कितनी फ्लाइट्स कब कैंसिल हो रही हैं, क्या वो इस वक्त जो डेटा है वो पहुंचाना होता था। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डीजीसीए ने अपनी जांच में पाया कि इंडिगो में क्रू रोस्टरिंग और एफडीटीएल की अगर समस्याएं थी, अगर नवंबर में ये सब कुछ था, तो ये इंस्पेक्टर्स की तरफ से हमें क्यों नहीं जानकारी पहुंच पाई। इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए अब एक सख्त कदम उठाया गया है। और ये सभी अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम करते थे, और उनकी जिम्मेदारी यही थी कि एयरलाइंस में वो सुरक्षा और ऑपरेशंस की निगरानी रखे, और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए, और उसके चलते हमें ये कदम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये सवाल पूछा भी जा रहा था कि आखिरकार डीजीसीए की नाक के नीचे इतनी अव्यवस्था एयरलाइंस में कैसे हो गई, और अब इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही एक तरीके से डीजीसीए की तरफ से तय की गई है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है दिल्ली से बाहर हैं शशि थरूर। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी। सांसदों से राहुल गांधी ने कहा सरकार दबाव में है। तो शशि थरूर आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित दुबे इस वक्त मौजूद हैं, और जरा मोहित से ही जानते हैं। मोहित, राहुल गांधी ने लोकसभा के कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई और शशि थरूर उसमें पहुंचे नहीं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि शशि थरूर दिल्ली से बाहर हैं, इस वजह से नहीं पहुंचे हैं। क्या मामला बस इतना ही है, या फिर इससे आगे भी कुछ और कहानी है? देखिए, बिल्कुल ये मामला सिर्फ इतना सा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए शशि थरूर पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने बुलाई थी, उस बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। उससे पहले 17 जो तारीख को पिछले महीने जो है एफआईआर को लेकर सभी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी शशि थरूर नहीं पहुंचे थे। और आज खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन के भीतर लोकसभा के सभी सांसदों को बुलाया था कांग्रेस के, लेकिन उस बैठक में भी वो नहीं पहुंचे हैं। हवाला ये दिया जा रहा है कि वो जो है दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक में शशि थरूर का नहीं होना तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। और आपको बता दें कि कल जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में एफआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है, और उस रैली को लेकर राहुल गांधी ने रणनीति भी यहाँ पर बनाई है। और साथ ही साथ इस बैठक में राहुल गांधी ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने एफआईआर के मुद्दे में जो सदन के भीतर चर्चा हुई है उसमें बेहतरीन ढंग से पार्टी का और विपक्ष का पक्ष। बहुत शुक्रिया आपका मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, दिल्ली से बाहर बताए जा रहे हैं गए हुए हैं, इस वजह से नहीं शामिल हुए हैं। गोवा अग्निकांड, इसके आरोपी लूथरा बंधुओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लूथरा बंधुओं को फुकेट से बैंकॉक ले जाया जा रहा है, और बैंकॉक में लूथरा बंधुओं को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। फुकेट से विमान के रास्ते लूथरा बंधुओं को बैंकॉक लाया जा रहा है। अब बैंकॉक के ही डिटेंशन सेंटर में लूथरा बंधुओं को तब तक रखा जाएगा जब तक उनका इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो जाता है। ये जो इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि लूथरा बंधुओं के जो पासपोर्ट है वो सस्पेंडेड है, और ऐसे में भारत लाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट जरूरी है। उसी की तैयारियां की जा रही हैं, और उसमें करीब 2 दिन का समय लग सकता है। करीब 36 घंटे के आसपास का समय लगना तो तय माना जा रहा है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि अभी 2 दिन का वक्त और लगेगा लूथरा बंधुओं के भारत आने में। फुकेट से विमान के जरिए फिलहाल बैंकॉक ले जाया जा रहा है लूथरा बंधुओं को, और वहां बैंकॉक में डिटेंशन सेंटर में ही इन लूथरा बंधुओं को रखा जाएगा। और दूसरी तरफ वो आग का तांडव आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाइट क्लब था बर्ज बाय रोमियो लेन। एक नजर में देखने में लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सीन हो, जबकि यह हकीकत थी दर्दनाक हादसा जिसकी चपेट में आकर 25 लोगों की जान चली गई।
तो फुकेत से विमान के जरिए बैंकॉक लाया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। भारत आने का टिकट बुक होने तक दोनों को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तक दोनों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। करीब 36 घंटे लगेंगे ये इमरजेंसी एग्जिट सर्टिफिकेट बनने में। फ्लाइट में बिठाकर भारत वापस भेजा जाएगा लूथरा बंधुओं को। ये अभी तक की बड़ी जानकारी जो सामने आई है। सौरभ लूथरा का पासपोर्ट आप जानते हैं सस्पेंडेड है। थाईलैंड से आउट पास इस आधार पर उनको नहीं मिल सकता है। भारतीय दूतावास इमरजेंसी सर्टिफिकेट देगा थाईलैंड की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, और फिर भारत लाया जाएगा लूथरा बंधुओं को। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाइट क्लब में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग आसपास की दुकानों तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी। तुरंत दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि करीब आधे घंटे की देरी से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। आग को काबू करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। आग की घटना भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में हुई है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। बिल्डिंग से काला घना धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। फिलहाल आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। नेशनल हाईवे के नजदीक ये नाइट क्लब था भुवनेश्वर में, जहां आग लगी, और ऊपर की मंजिल पर नाइट क्लब चलता था, नीचे फर्नीचर की दुकान थी, और इसी वजह से आग ज्यादा भड़क गई क्योंकि नीचे लकड़ी का सामान भरा हुआ था, और लकड़ी आप जानते हैं तेजी से आग पकड़ती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाइट क्लब में भीषण आग, बिल्डिंग से निकलता धुआं, आग बुझाने की कोशिशें जारी। तो भुवनेश्वर और कटक को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है, और बिल्कुल इसी नेशनल हाईवे के किनारे ये नाइट क्लब जहां पर आग लगी। गनीमत ये रही कि आग दिन के वक्त लगी, ऐसे में नाइट क्लब भी बंद था, और नीचे फर्नीचर की दुकान जो बताई जा रही है वो भी उस समय तक नहीं खुली थी जब ये आग लगी। अब देखिए आग पर काबू पाया गया है, और जो दमकल कर्मी हैं वो इमारत में भीतर दाखिल हुए हैं, और वहां पर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने, दमकल कर्मी अंदर तक अच्छे से तलाशी ले रहे हैं। जांच की जा रही है कि कहीं अभी भी अंदर कोई शोला तो नहीं है जो दोबारा से भड़क जाए। अगली खबर राजस्थान से है। सीकर से चोरी की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां श्री माधोपुर कृषि उपज मंडी में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए आप, मंडी की करीब 15 से ज्यादा दुकानों का ताला तोड़ा। ताला तोड़कर लाखों की नकदी, कीमती सामान जो इन दुकानों में रखा था पार कर गए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरों में देखिए 3 नकाबपोश बदमाश दुकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। हाथ में उनके प्लास्टिक का थैला है, इसी में वो चोरी का सामान भर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। चोरी की वारदात से मंडी के व्यापारियों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी है। गार्ड्स ड्यूटी देते हैं यहां पर, बावजूद इसके मंडी में चोरी हो गई है, और इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के सैनिक फार्म में आज डीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध रूप से बनाए गए एक बंगले को डीडीए की टीम ने ध्वस्त किया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। तस्वीरें देख रहे हैं आप, बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई विरोध नहीं कर सका। तस्वीरें आपके सामने, ये बंगला जिसे गिराया जा रहा है, बंगले में अवैध निर्माण का एक बड़ा हिस्सा था, उसे ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक भतीजे की सूझबूझ से उसके चाचा की जान बाल बाल बची है। यहां कारोबारी अपने भतीजे के साथ अपने घर पहुंचा था, लेकिन कार से उतरने के बाद अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वो कार से निकलते साथ जमीन पर गिर गया। वहीं भतीजे ने जैसे ही चाचा को जमीन पर गिरते देखा, वो पहुंचा मौके पर। उसने फौरन चाचा को सीपीआर देना शुरू कर दिया।
तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे बुजुर्ग कारोबारी कार के पास हार्ट अटैक आने के बाद गिरा और फिर उनका भतीजा मौके पर पहुंचा, सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। भतीजे की कोशिश भी रंग लाई, जिसने वक्त पर सीपीआर देकर अपने चाचा की जान बचा ली। फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए चाचा को भर्ती कराया गया है। मामला हापुड़ के कलेक्टरगंज इलाके का है। यहां 55 साल के कारोबारी राजीव कुमार अपने भतीजे सोनू चुग के साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन घर के बाहर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। गनीमत रही कि सोनू चुग ने सूझबूझ दिखा दी, सीपीआर दे दिया वक्त पर और चाचा की जान बच गई। ठीक है? कैसे ठीक हो? ठीक है। उधर लखनऊ कफ सिरप केस में 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी आलोक और अमित को 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी आरोपी आलोक और अमित से अब पूछताछ करेगी। तो जहरीला कफ सिरप, उसी की जांच आगे बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है। 14 दिसंबर तक की पुलिस रिमांड में भेजा गया है आरोपी आलोक और आरोपी अमित को। तो लखनऊ में कफ सिरप के मामले में ये 2 आरोपी जिनको फिलहाल पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एसआईटी इन दोनों से पूछताछ करेगी। आरोपी आलोक और आरोपी अमित को 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। इसके अलावा आप जानते हैं आज ये जहरीले कफ सिरप को लेकर ईडी की तरफ से भी जोरदार जांच जारी है और जहां पर छापेमारी चल रही है ईडी की, इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर सहारनपुर तक और वहीं राजधानी लखनऊ में भी ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो कफ सिरप सिंडिकेट पर एक तरफ ईडी का हंटर चल रहा है, रेड पर रेड अलग अलग शहरों में। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। कोडेन कफ सिरप मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी थी और ईडी अब इस मामले में आज छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में मिलाकर के कुल 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है और लखनऊ में जिस जगह पर ईडी छापेमारी कर रही है ये आलोक सिंह का आवास है। आलोक सिंह जो कि एसटीएफ का पूर्व में कर्मचारी रहा और उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी इस मामले में संलिप्त है और उसके यहाँ भी ये छापेमारी हो रही है। अब देखिए जो सुरक्षा की जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 7 साढ़े 7 बजे के करीब में जो ईडी की टीमें हैं वो कुल लगभग 25 जगहों पर एक साथ पहुंची हैं, जिसमें जो इसका मुख्य आरोपी है शोम जायसवाल, उसके आवास पर भी छापेमारी हुई है, उसके अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। आलोक सिंह की बात की जाए, जौनपुर में अमित सिंह टाटा के आवास पर जो छापेमारी है वो चल रही है और अलग अलग जगहों पर की बात करें तो लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, इसके अलावा रांची झारखंड में, अहमदाबाद, बम्बई, इन जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। अगर अधिकारियों के माने तो इस मामले में जो ACIR है वो इस मामले में दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों जिसमें लखनऊ, बनारस, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में 30 से अधिक जो FIR है वो दर्ज हुई है। और ये जो FIRs हैं ये कोडीन से जुड़े जो कफ सिरप हैं उनकी अवैध स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई से जुड़ी FIR है और उसी कड़ी में जो जहाँ छापेमारी है वो चल रही है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो बताया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये जो कफ सिरप सिंडिकेट है इस पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों पर एक्शन लिया है। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों पर छापेमारी हो रही है। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 अलग अलग ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में छापे मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी रांची से लेकर अहमदाबाद तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक ईडी का एक्शन जारी है। ईडी छापेमारी कर रही है। इसके अलावा सहारनपुर की अगर बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर, यहां 11 नवंबर को 4 आरोपी यहां से पकड़े गए थे। पकड़े गए आरोपियों के ठिकाने पर आज छापेमारी हो रही है। सहारनपुर के सदर बाजार और शास्त्री नगर इलाके में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पेपर मिल रोड पर भी ईडी की छापेमारी सहारनपुर में जारी है।
तो आज सुबह से ही कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी फुल एक्शन मोड में दिख रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में ये छापेमारी की जा रही है। कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। सुबह 7 बजे से कई जिलों में ये रेड हो रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों की अगर बात की जाए तो वाराणसी, लखनऊ में छापेमारी हो रही है। इसके अलावा जौनपुर और गाजियाबाद में भी छापा मारा गया है। जिन पर अभी तक एफआईआर हुई है उनके खिलाफ ये छापेमारी का एक्शन चल रहा है ईडी का। जो गिरफ्तार हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में आलोक सिंह के ठिकानों पर रेड हुई है। जौनपुर में अमित सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। मुख्य आरोपी जो है शुभम जायसवाल, वो अभी भी फरार है। शुभम जायसवाल के दुबई में कहीं छिपे होने की आशंका है। शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 32 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो ये कफ सिरप सिंडिकेट और इस मामले में आज ईडी का ये बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। कफ सिरप मामले में ईडी की बड़े पैमाने पर यह छापेमारी। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। शुभम के सहयोगियों के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। वहां पर भी ईडी की रेड हुई है। शुभम के सबसे करीबी देवेश के घर ईडी की टीम पहुंची। बादशाहबाग, प्रहलाद घाट समेत कई जगहों पर यह छापेमारी वाला ईडी का एक्शन आज सुबह से देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ईडी का आज एक्शन जारी है। अब महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, जहां गोरेगांव से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक आवारा कुत्ते ने पिछले 24 घंटे में 16 लोगों को अपना निशाना बनाया। कुत्ते के हमले से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। आवारा कुत्तों के हमले की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आते जाते लोगों को कैसे ये कुत्ता निशाना बना रहा है। एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। कुछ महिलाएं भी कुत्ते के हमले का शिकार हुई। बताया जा रहा है गोरेगांव वेस्ट के आदर्श विद्यालय और सिद्धार्थ नगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। जो बड़े लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे। बच्चों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। देखिए कैसे ये आवारा कुत्ता और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला। इसने सीधे इस व्यक्ति के गले पर अटैक किया है। मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मुंबई के गोरेगांव इलाके से कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें महज 24 घंटे में 10 से ज़्यादा तकरीबन 15 से 16 लोगों को कुत्ते ने काटा है। मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं आप देखिए, इनके साथ ही बर्बरता जो है उस आवारा कुत्ते के चलते हुई और कई लोगों को यहाँ पर कुत्ते ने काटा है। यानी कि एक दिन में अगर 15 से 20 लोगों को इस तरह आवारा कुत्ते काटते हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो म्युनिसिपल अथॉरिटी की होती है। इनकी तो उंगली तक काटकर कुत्ते ने जो है वो फेंक दी। क्या नाम है आपका? अनीफ। अनीफ, क्या कहेंगे, बहुत बुरी तरह आपको कुत्ते ने काटा है, कब इंसिडेंट हुआ ये कल सुबह 9:15 में मैं खड़ा था, चाय पी रहा था और पीछे से आया, डायरेक्ट हमला कर दिया। हमला करा तो जब मैं हाथ देखा तो मेरे की उंगली कट के नीचे गिर गई और मेरे को इस कदर तकलीफ हुई, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आप बताइए आपके साथ कब हुआ? सुबह 7 बजे हमारा हुआ और उसके बाद में वो जंप करके सीधा सीने पे काट लिया। सीने पे काट लिया आपको, तो फिर आपको तुरंत मदद कैसे मिली? अस्पताल कैसे गए? वो तो ले गए लोग, घर वाले ले गए और दूसरा कोई नहीं था। तो आवारा कुत्ते का ये आतंक गोरेगांव महाराष्ट्र में आपने देखा। मैं आगे बढ़ूंगी। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसके तहत कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर दिखाते हैं, रायबरेली की पहली तस्वीर ये आपके सामने है। यहाँ ऊंचाहार इलाके में लूट की वारदात अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आशीष नाम का बदमाश पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने इसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया। लूट के रुपए, तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। अगली तस्वीर उन्नाव की। पुलिस ने हत्या के आरोपी को 30 घंटे के भीतर इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने अलाव तापने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ है। सदन में कोई कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं, इसी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है।
कोई भी कैबिनेट मंत्री न होना सदन का अपमान है। यह विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यसभा में एक भी कैबिनेट मंत्री सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं है अभी तक। हंगामे के बाद राज्यसभा 10 मिनट के लिए स्थगित हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी। शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि के लिए लोकसभा गए थे, ये रिजिजू की तरफ से कहा गया है। So you have to adjourn the house. You have to adjourn the house till the cabinet minister comes. Please look at the front row. No cabinet minister is present, sir. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay. Breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please. No. This is not there. I was informed that the house got adjourned because no cabinet minister was sitting here. I would like to inform the August House that the former Lok Sabha Speaker Shivraj Patil ji expired this morning, so I had to go to Lok Sabha for adjournment. And the Honorable Leader of the House also had his question in the Lok Sabha, so he was also there. But I regret that a cabinet minister was not there. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जो किरण रिजिजू की तरफ से सफाई दी गई है कि शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा गए हुए थे, यही वजह कि राज्यसभा में कोई भी कैबिनेट मंत्री उस समय मौजूद नहीं था जब विपक्ष ने हंगामा किया। क्या विपक्ष ने सत्ता पक्ष की इस दलील को स्वीकार कर लिया है? अब राज्यसभा की कार्रवाई क्या सुचारू रूप से चल पा रही है? अंकित, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल रोमाना, फिलहाल जो है राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चल रही है, लेकिन विपक्ष ने आपत्ति इसी बात पर दर्ज करवाई कि ठीक है, अगर वहां पर संसदीय कार्य मंत्री नहीं थे, नेता सदन जेपी नड्डा नहीं थे, लेकिन कोई तो केंद्रीय मंत्री वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि ये एक जो है परंपरा रहती है, ये हाउस की प्रोसीडिंग जब भी चलती है तो केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर उस सदन में मौजूद रहना जरूरी होता है। लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे राज्यसभा की शुरू हुई, 11:04 पर जब विपक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई तो करीबन 10 मिनट के लिए 11:15 तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। और उसके बाद जब किरण रिजिजू आए तो उन्होंने स्पष्टीकरण तो दिया ही, लेकिन साथ ही में एक तरह से खेद भी जताया कि हाँ, ये गलती हुई है कि किसी केंद्रीय मंत्री को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अब सदन की कार्रवाई यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चल रही है।